बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ साइमा और आप सबको अपने चैनल पर वेलकम कहती हूँ। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? मेरी दुआ आप बिल्कुल ठीक ठाक हो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम करने वाले हैं एक फुल डीप क्लीनिंग सेशन और मैं फाइनली टेस्ट कर रही हूँ अब मेरा नया स्टीमर प्लस मॉप कॉम्बो। तो मुझे ना इस स्टीम मॉप की बहुत देर से जो है ना इसकी नीड थी, क्योंकि मोल्ड ग्राउट और ग्रीस जो ग्रीसी एरिया होते हैं ना वो बहुत स्टबन हो जाते हैं। तो स्टीम मॉप के साथ क्या होता है, बड़े आसानी से सारी क्लीनिंग हो जाती है। तो आज मैंने अपने घर को फुल डीप क्लीन करना है और पूरा आपके साथ इसको शेयर करूंगी। तो सबसे पहले कर लेते हैं अच्छा सा हैवी सा ब्रेकफास्ट, ताकि सारे काम अच्छे से हो जाए और एनर्जी भी बॉडी में हो। तो आज मैं अपने ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ सबके लिए शाशुका, और उसके साथ में मैंने ब्रेड टोस्ट कर ली है और साथ में रेडी कर लिया है चाय। तो ब्रेकफास्ट के साथ ही हम अपना जो है ना स्टार्ट कर देंगे। स्टेप बाय स्टेप सब दिखाऊंगी, अनबॉक्सिंग और सारे घर की क्लीनिंग, जिसमें बाथरूम विंडो के अंदर जो मॉड लगी हुई है वो, और इसके अलावा किचन के टाइल ग्राउट जो वो। इसके साथ साथ हम करेंगे फ्लोर को मॉपिंग, स्टोव को अच्छे से जो कि बहुत ज़्यादा स्टबन स्टेन है वो भी हम क्लीन करेंगे। वीडियो लंबी है, थोड़ी सी रिलैक्सिंग भी होगी। सो चलें आप ले आएँ अपने लिए मज़ेदार सी कड़क सी चाय और मैं स्टार्ट करने लगी हूँ। आप भी रिलैक्स होकर बैठ के देखिए, सारी वीडियो को एंजॉय करें। फेपो स्टीम मॉप क्लीनर मल्टीपल चीज़ों को क्लीन करने के लिए काम देता है। तो सबसे पहले इसका हमने बॉक्स ओपन किया है। बॉक्स ओपन करते ही मिलता है मेन स्टीमर यूनिट, फिर अंदर से सारे अटैचमेंट, नायलॉन का ब्रश, ग्रीस स्टोव को क्लीन करने के लिए, मॉप हेड है, फ्लोर और टाइल्स को क्लीन करने के लिए, नेट नोजल है, टाइट कॉर्नर उनको क्लीन करने के लिए। इसके अलावा माइक्रोफाइबर क्लॉथ पैड्स हैं। इसके सारे पार्ट इतने ही स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत अच्छे सारे अटैचमेंट्स हैं और इनकी लाइफ मुझे बहुत लॉन्ग लग रही है। बिल्ड क्वालिटी डिसेंट लग रही है, वेट भी मैनेजेबल है, बहुत हैवी वेट नहीं है कि आपकी बॉडी थक जाए, आपके हाथ थक जाए। एक और बहुत बड़ा इशू होता है अक्सर ये स्टीम मॉप्स के साथ, इसकी वायर बहुत छोटी बना देते हैं, लेकिन इसके अंदर ये बहुत अच्छा एक एडवांटेज है कि वायर काफ़ी लंबी बनाई है, विच इज़ हेल्पफुल कि आप कहीं पे भी इसको आराम से लगाएं और वायर का कोई इशू नहीं है। फेपो स्टीम मॉप क्लीनर इस वक्त तो मुझे बहुत देखने में डिसेंट लग रहा है। चलें जी इसको करते हैं सैम्पल और इसको स्टार्ट करके देखते हैं काम कैसा करता है ये। टैंक में सिंपल पानी फिल करना है, कैप को अच्छे से टाइट कर लेना है। प्लग लगाने के 20 या 30 सेकंड के अंदर जो है ना स्टीम रेडी हो जाती है। इस सारा इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है, बहुत सिंपल है इसको यूज़ करना। तो चलिए इसी तरह करते हैं। ये सेटिस्फाइंग मोमेंट है जब पहला स्टीम निकलता है ना, तो ये देखने में बड़ा मज़ा आता है कि कितनी देर में स्टीम निकलता है। तो जब जी हमने अपना टैंक को फिल कर लिया है, प्लग इन कर दिया है और यहाँ रेड लाइट ब्लिंक होनी शुरू हो गई है। इसका मतलब है कि जब ग्रीन लाइट ब्लिंक करेगी तो उसका मतलब है कि आपकी स्टीम बन रेडी है, आप इसको यूज़ करने के लिए स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं सारे वॉशरूम, सारे विंडोज़, जो घर की विंडो है, रूम्स की विंडो है, उनको क्लीन करूँगी, क्योंकि वॉशरूम की जो विंडोज़ हैं या रूम्स की विंडो है उनमें मॉइस्चर की वजह से मोल्ड जम जाता है और ये एवरी विंटर जो है ना ये प्रॉब्लम आती है कनाडा में, या मतलब जिस तरह की जो सर्द कंट्री हैं वहाँ पे ये मोल्ड लगना मतलब ज़रूरी है, मतलब समझ लें कि ज़रूरी है और इसको क्लीन करना भी बहुत ज़रूरी है, और क्योंकि इससे भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी बनती हैं। अच्छा, मुझे केमिकल अवॉइड करना पसंद है, तो इसीलिए मैंने कहा सोचा कि इस वक्त मेरे पास जो है स्टीम मॉप परफेक्ट ऑप्शन है मेरे लिए। 20 से 30 सेकंड लगे हैं, स्टीम बननी शुरू होगी। तो बहुत अच्छी सी स्टीम बनी है। मैंने यहाँ पर जो है ना जेट नोज़ल यूज़ किया है और बस आहिस्ता आहिस्ता पास करती जाऊँगी ताकि स्टीम जो है ना अंदर तक जाए और जो मोल्ड लगा हुआ है उसको लूज़ करे, थोड़ी सॉफ्ट होगी, तो ताकि फिर ये मुझे उतारने में आसानी होगी। देखो ये जैसे से मैंने वाइप करती जा रही हूँ और ब्लैक स्पॉट बिल्कुल डिज़ोल्व हो रहे हैं।
अच्छा, मैं यहाँ पर क्या करूँगी कि सेकंड टाइम, वन मोर टाइम इसको स्टीम से और क्लीन करूँगी, ताकि जो हार्ड जो और स्टबर्न स्टेन है ना वो भी निकल जाएँ। और क्योंकि ये काफ़ी देर से, जब से विंटर स्टार्ट हुआ है, ये मोल्ड यहाँ से बिल्डअप हो रही थी और ये कलर भी चेंज कर देती है वुड का। एक्चुअली में मोल्ड यहाँ से ख़त्म हो गई है। अभी मैं आपको फाइनल लुक दिखाऊँगी, मोल्ड ख़त्म हो जाती है, लेकिन क्या होता है कि यहाँ पर ये विंडो के ऊपर स्टेन रह जाते हैं, वो वुड का अपना स्टेन होता है, जो कि मोल्ड नहीं होती बस, लेकिन स्टेन रह जाता है। कितना क्लीन लग रहा है, केमिकल स्मेल भी नहीं है। और फाइनल में मैं विनेगर स्प्रे कर दूंगी प्लस वाइप कर दूंगी, ताकि मोल्ड वापस ना आ सके। अभी मैं आपको बिफोर आफ्टर दिखाती हूँ कि कितना बिग डिफरेंस आया है। और आइंदा मैं ये कि जब भी मोल्ड लगेगा मैं इसने स्टीम मॉप के साथ जो है ना इसको क्लीन कर लूँगी। अब नेक्स्ट टारगेट है सारे बच्चों के बेडरूम्स की विंडोज़ को क्लीन करना। यहाँ पे मैं वन बाय वन सबके रूम जो है ना क्लीन करूँगी। एक्चुअली क्या होता है, यहाँ मोल्ड थोड़ा ज़्यादा लग जाता है विंटर टाइम में, क्योंकि ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाती है, तो उस वजह से क्या होता है कि ये मोल्ड बिल्ड हो जाता है। तो सेम मेथड, स्टीम नोज़ल मैं यूज़ कर रही हूँ, आराम से इसको क्लीन करूँगी और वाइप कर दूँगी। स्टीम से क्या होता है ना कि बच्चों के रूम में हार्श केमिकल, हार्श क्लीनर्स अवॉइड हो जाते हैं, तो जिससे कि फिर थोड़ा सा बंदे को फिक्र नहीं रहती कि जी कोई हार्श केमिकल वापस बाकी रह गया। जितना भी अच्छे से आप वाइप कर लो, फिर भी आप रहता है ये डर के कोई केमिकल लगाना रह जाए। और बच्चों का क्या, बच्चे तो कहीं भी चीज़ों को टच कर लेते हैं। और ये देखो फाइनल लुक बिल्कुल फ्रेश लग रहा है रूम। तो बस इसी तरह बाकी सारे रूम भी मैं क्लीन कर लूँगी, विंडो सारी क्लीन कर लेंगे। नेक्स्ट टारगेट था किचन के ग्राउंड क्लीन करना। किचन का से मैंने स्टार्ट किया है, आहिस्ता आहिस्ता सारे रूम्स के जहाँ जहाँ टाइल्स लगी हुई हैं उनके ग्राउंड क्लीन कर लूँगी। यहाँ मैंने नायलॉन का ब्रश अटैचमेंट यूज़ की है और ग्राउंड के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। पहले तो क्या कर रही हूँ, मैं स्टीम डायरेक्टली अप्लाई कर रही हूँ, फिर जब मतलब पोर्स ओपन हो जाएंगे देन फिर स्लो स्क्रब करूँगी। और टैंक में मैंने सिर्फ सिंपल टैप वाटर ऐड की है। मैं ऑप्शनल बेकिंग सोडा पेस्ट भी यूज़ करती होती हूँ, लेकिन आज जो है ना सिर्फ मैंने स्टीम टेस्ट कर रही हूँ कि ताकि कितना ये अच्छे से क्लीन इसको करता है। ये देखें कलर कितना लिटरली लाइट हो गया है। बहुत मतलब उसने अच्छे से क्लीन किया है। और मैंने कहा चलिए इसको थोड़ा सा मैं छोटा सा शॉर्ट बनाती हूँ, लेकिन टाइल्स मैं प्रॉपर क्लीन करूँगी सारी अपनी। और ये देखें कितना अच्छे से उसने इसको स्क्रब करके तो डर्ट सारा बाहर निकाल दिया है। टाइल जब ड्राई हो जाएगी ना, फिर ज़्यादा जो है ना क्लियर फ़र्क महसूस होगा। फिर भी बहरहाल रिजल्ट बहुत क्लीन है। और वीकली रूटीन में अब ये मेरी क्लीनिंग जो है ना ऐड हो गई है। अब हमारा स्टीम मॉप यूज़ होगा वुड फ्लोर को क्लीन करने के लिए। तो मैंने इसकी अटैचमेंट जो है ना लगा दी है, और इसको हम अब अपने वुड के फ्लोर को सबसे पहले क्लीन करना शुरू करेंगे। वुड जो होता है ना उसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, सो लेकिन ये कि स्टीम मॉप जो होता है ना वो मॉइस्चर लाइट देता है, सो मतलब वुड फ्लोर को क्लीन करने के लिए सेफ़ है। मैंने जो है ना लॉन्ग स्ट्रोक यूज़ कर रही हूँ। पहले अच्छे से कॉर्नर क्लीन करूँगी, और फिर जो है ना सेंटर वाला एरिया अच्छे से अपना स्टीम से इसको मैं क्लीन कर लूँगी। स्टीम से क्या होता है ना, जर्म्स बिल्कुल किल हो जाते हैं। और मतलब आपको ये होता है कि मुझे लगता है कि वीक में एक दफ़ा इस तरह स्टीम मॉप कर लेना चाहिए। तो जी साथ में जो हमारे मॉप के अटैचमेंट्स आई थी उनको हम मशीन वॉश भी कर सकते हैं। अब बारी आ जाती है किचन टाइल्स की। और किचन टाइल्स का क्या होता है, ये थोड़े स्टिकी हो जाते हैं, थोड़े स्टिकी फील होते हैं कुकिंग के बाद,
क्योंकि हमारे खाने ही ऐसे होते हैं, ऑयली फूड होता है तो वो स्टिकी फील होते हैं। मॉप अटैचमेंट यहाँ बहुत ही स्मूथ तरीके से चल रही थी। लेफ्ट साइड मैंने क्लीन कर ली है, राइट अनटच्ड है, और आपको विजिबल जो है ना डिफरेंस पता चल रहा होगा। लास्ट और सबसे एक्साइटिंग, स्टोव ग्रीस टेस्ट। यहाँ एरिया जो है ना हमेशा हार्डेस्ट होता है। ये कुछ जो स्टोव ज़्यादा यूज होता है ना, फ्रंट के दो, इनको क्लीन करना सबसे मुश्किल होता है। हालांकि मैं इसको मतलब अच्छे से क्लीन करती रहती हूँ, लेकिन फिर भी बच्चे हैं, हमसे भी गलती हो जाती है, मुझसे भी हो जाती है, अक्सर चाय और दूध उबल जाते हैं। तो मैं यहाँ पे नायलॉन का ब्रश प्लस जेट स्टीम यूज़ कर रही हूँ। देखें आहिस्ता आहिस्ता जो है ना ये स्क्रब करने से इसका जो है ना ऑयल सॉफ्ट होना शुरू हो गया है। नायलॉन ब्रश बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है और बिल्कुल इसने स्टोव के ऊपर कोई भी हार्श लाइंस नहीं आने दी हैं। बस सर्कुलर मोशन में स्क्रब करते रहना सॉफ्ट हाथ के साथ, और बिल्कुल ऐसे ये 2 मिनट भी नहीं लगे हैं। अच्छे से इसने जो इतना ज़्यादा हार्डेस्ट टफ स्टेन था उसको इसने सॉफ्ट कर दिया, और ये देख रहे हैं कितना इसने अच्छे से गंद उतारा है। थोड़ा डिश सोप स्प्रे करने से भी ना और मतलब मुझे लगा कि अच्छे से साफ हो जाएगा। दूसरा चूल्हा मैंने थोड़ा सा सोप डाल के क्लीन किया था। ये थी फाइनल शाइन। मैंने लिटरली खुश हो गई हूँ, स्टोव देखकर मूड ही फ्रेश हो जाता है। और अब ये कि बिल्कुल इजी हो गई क्लीनिंग। स्टीमर पकड़ा अपना, आराम से चूल्हा डेली क्लीन किया ताकि जो थोड़े से स्टेन बाकी रह गए ये भी ख़त्म हो जाए। तो ये तो जनाब जी ये था मेरा आज फुल 6 एरिया डीप क्लीनिंग यूजिंग स्टीम एंड प्लस मॉप कॉम्बो। तो बाथरूम हमने क्लीन किया, उसकी विंडो को, और डॉटर्स की मैंने अपने बच्चों के कमरे जो है ना उनकी विंडो क्लीन की हैं। ग्राउट हमने साफ़ किया है, फ्लोर का टाइल्स क्लीन किए हैं हमने अपनी, इसके अलावा स्टोव हमने क्लीन कर लिया है। सब जगह जो है ना इसने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया है। अगर आपको भी वीडियो रिलैक्सिंग लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, और कमेंट में बताइएगा कि नेक्स्ट मैं क्या क्लीन करूं। और अगर आपको ये हमारा मॉप स्टीमर पसंद आया तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। स्टे कोजी, स्टे क्लीन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।